बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स के लिए मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर ऐसे हॉट सब्जेक्ट हैं जो अक्सर बॉक्स ऑफिस पर हिट रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है जब करीब 5.5 दशक से भी ज्यादा वक्त गुजर चुके किसी सब्जेक्ट पर फिल्में बनाने का जुनून मेकर्स में आज भी बरकरार हो। करीब 5.5 दशक पहले हुए नानावटी केस ने पूरे देश को उस वक्त झकझोर दिया था। इस मर्डर मिस्ट्री को देश का पहला ऐसा केस माना जाता है जब राजनेताओं के साथ साथ दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग इस केस के साथ जुड़े। इस केस में मरने वाला सिंधी समाज का अमीर बिजनेसमैन था, सो इस कम्युनिटी के लोग इस केस के साथ जुड़े। वहीं मारने वाला पारसी कम्युनिटी का नेवी ऑफिसर था, सो नौसेना के कमांडर को इस कम्युनिटी का खुला साथ मिला। कोर्ट में इस केस में पारसी नेवी ऑफिसर के लिए उस वक्त के नामी पारसी एडवोकेट पेश हुए तो सिंधी बिजनेसमैन की फैमिली की ओर से इसी समुदाय के एडवोकेट राम जेठमलानी कोर्ट पेश हुए थे। इस टॉपिक पर बनी पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो 1963 में रिलीज हुई डायरेक्टर आर के नैयर की ये रास्ते हैं प्यार के इस सब्जेक्ट पर बनी पहली फिल्म थी। इसके बाद 1973 में विनोद खन्ना स्टारर अचानक की कहानी भी इस केस की पृष्ठभूमि पर बेस्ड थी। खबरों की माने तो पूजा भट्ट भी इस टॉपिक पर लव अफेयर टाइटल से फिल्म बना रही हैं। अगर रुस्तम की बात करें तो यह फिल्म इस सब्जेक्ट पर बनी पिछली दोनों फिल्मों से कहीं ज्यादा भव्य और भारी भरकम बजट में बॉक्स ऑफिस पर बिकाऊ स्टॉल्स और टिकट खिकी पर बिकाऊ मसालों के साथ बनी फिल्म है। अक्षय कुमार पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के पहले ऐसे स्टार हैं जिनकी हर साल औसतन 4 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अब अगले 4 महीने अक्षय की कोई और फिल्म रिलीज होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में अक्षय के फैन अपने चहेते स्टार की इस फिल्म को मिस नहीं करेंगे। तो 15 अगस्त की कमाऊ वीक में फिल्म का रिलीज होना बॉक्स ऑफिस पर फायदे का सौदा है, तो इस फिल्म के ऑपोजिट ऋतिक रोशन स्टार मोहनजोदड़ो का आना यकीनन इस फिल्म की कलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। कहानी: इंडियन नेवी का कमांडर रुस्तम पावरी अक्षय कुमार अपनी खूबसूरत वाइफ सिंथिया पावरी इलियाना डिक्रूज के साथ बेहद खुश जिंदगी गुजार रहा है। रुस्तम को अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी और अपनी वाइफ से प्यार है। अचानक रुस्तम को नेवी के एक सीक्रेट मिशन पर कुछ अरसे के लिए विदेश जाना पड़ता है। इसी बीच सिंथिया और शहर के अमीर रंगीन मिजाज सिंधी बिजनेसमैन विक्रम मखीजा अर्जुन बाजवा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। विक्रम और सिंथिया की मुलाकातों को विक्रम की बहन प्रीति मखीजा ईशा गुप्ता बढ़ावा देती है। जल्दी ही विक्रम और सिंथिया के बीच लगातार बढ़ती नजदीकियां अवैध संबंधों में बदल जाती है। रुस्तम अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके एक दिन अचानक जब घर पहुंचता है तो उसे सिंथिया नहीं मिलती है। अलबत्ता सिंथिया को विक्रम मखीजा के लिखे कुछ लव लेटर मिलते हैं और इन्हीं लव लेटर से रुस्तम को पता चलता है कि सिंथिया के विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध हैं। रुस्तम नेवी ऑफिस जाकर अपने नाम सर्विस रिवॉल्वर इश्यू कराकर विक्रम के घर पहुंचता है और विक्रम को एक के बाद एक 3 गोलियां मारता है। विक्रम की हत्या के बाद रुस्तम सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर देता है। विक्रम की बहन प्रीति किसी भी सूरत में रुस्तम को कोर्ट से सख्त सजा दिलवाने पर आमादा है और वह इसके लिए अपनी दौलत और अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर रही है। यहीं से शुरू होता है इस केस के साथ पारसी और सिंधी कम्युनिटी के प्रभावशाली लोगों के अलावा मीडिया और आम लोगों का जुड़ना, जिस वजह से अदालत में चल रहा ये केस बेहद अहम हो जाता है। एक्टिंग: स्पेशल 26 बेबी और एयरलिफ्ट के बाद रुस्तम के किरदार में अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित किया है कि उनमें हर किरदार को निभाने की जबरदस्त क्षमता है। जोकर, राउडी राठौर, एंटरटेनमेंट, खिलाड़ी 786 वगैरह में अपने किरदार की वजह से क्रिटिक्स की आलोचनाएं झेलने के बाद अक्षय ने एक बार फिर साबित किया कि वह डायरेक्टर के लिए ऐसे एक्टर हैं जो हर किरदार को निभाने का दम रखते हैं। नेवल कमांडर की ड्रेस में अक्षय स्क्रीन पर लाजवाब नजर आए। पुलिस कस्टडी और कोर्ट के शुरुआती सीन्स में अक्षय की खामोशी देखने लायक है। ईशा गुप्ता ने अपने किरदार के लिए अच्छा होमवर्क किया जिसका असर स्क्रीन पर नजर आया। इलियाना